नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे, होठों पे आ रही है जुबान और भी खराब। मूरत संवारने से बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। राजस्थान में अब ऐसे नजारे आते हैं कि देखकर आपकी भी जुबान खराब होने लगे। लगता है जैसे ऊपर से नीचे तक सब पापी है, और जिस विकास को हम चमकाने में लगे हैं, लगता है वो पहले से और भी खराब हो गया है। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ में जब एक स्कूल गिरा और कम से कम 7 बच्चे दबे तो लगा ये पहली बार है। लेकिन यहां का मातम थमा भी नहीं, और महज 3 दिन बाद जैसलमेर में एक स्कूल से ऐसी ही खबर सामने आती है। यहां स्कूल का दरवाजा गिरता है जिसमें एक बच्चा कुर्बान होता है, और हमारे लिए एक जान की कीमत भी उतनी ही है जितनी 7 जानों की होगी। उदयपुर में जो हुआ है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ठेकेदार ने सही काम सही ढंग से नहीं किया गया। तो ये उनके ठेकेदार की लापरवाही से ये बिल्डिंग गिरी। तो क्यों कोई हुई क्यों हुई गिरी गई तो कोई नुकसान हुई होगा क्यों? हाँ, एक बच्चे मर गए, एक ज़्यादा सीरियस है, एक घायल है। तो क्या ले गया बिना उसको गुजरात पहुंचा गया। गुजरात पहुंचा दिया। तो किम कोई बनी रही थी स्कूल कौन बनावे रहे जो? ये ठेकेदार है, कोई जयन है, इन्होंने सब मिलकर बनाया है। ये सही ढंग से काम रेती सीमेंट ये सही नहीं डाला। न जाने ये विकास और कितनों की कुर्बानी मांगता है। कितनी जानें जाएंगी, कितनी लाशें बिछेंगी और कितने परिवार उजड़ेंगे, तब जाकर ये सोया हुआ सिस्टम जागेगा। झालावाड़ और जैसलमेर के बाद इस बार जगह था उदयपुर के कोटरा का पाथरपाड़ी गांव। यहां एक नया नवेला सरकारी स्कूल बनकर तैयार हो रहा था, लेकिन नई सिर्फ ये बिल्डिंग थी। बाकी का सब कुछ पुराना था। मसलन बनाने का तरीका वही खोखला, बनने में लगने वाला सामान भी वही 2 नंबर का, और स्कूल बनाने की नीयत भी वही घटिया। और जो बात हम चीख चीख कर थक गए, उसका अंजाम एक बार फिर वही हुआ। उदयपुर में एक सरकारी स्कूल बन रहा था। इसके बगल से एक बच्ची गुजर रही थी जो शायद कल को यहां पढ़ने भी आती, लेकिन सिस्टम के साथ साथ इस घटिया स्कूल को शायद उस बच्ची का भविष्य नहीं, प्राण चाहिए था, और ऐसा ही होता है। सर, ये विद्यालय भवन जो छज्जा गिरा है उसमें क्या मामला है अभी तक? ये अपने पाथरपाड़ी गांव में पीएमश्री योजना के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक आगे काफ़ी जगह छत पड़ गई है। एक हॉल है जिसका जो छज्जा है उसमें पास में आज कोई बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के खेलते दौरान एक छज्जा गिर गया, जिसमें से एक मोदी नाम की लड़की है जिसका ननियाल था, उसके मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। मौके पर एसडीएम साहब, अन्य अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और अन्य प्रतिनिधिगण, प्रधान साहब वगैरह सब मौजूद है। वो बिटिया जो सोचती होगी हमारे गांव में नया नया स्कूल बन रहा है, अब हम भी पढ़ेंगे, अब हम भी स्कूल में खेलेंगे। सालों बाद ही सही और घटिया ही सही, लेकिन अब हमें भी सरकारी स्कूल के फायदे मिलेंगे। लेकिन कहां से मिले जब हमारे यहां बिल्डिंग बनने से पहले ही गिर जाते हैं। जब नई नवेली बिल्डिंग गिर रही हो तो आप झालावाड़, प्रतापगढ़ और पाली जैसे शहरों में सरकारी स्कूलों का हाल सोच भी नहीं सकते। बस इतना जानिए कि पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जान खतरे में है, और खास तौर से वो स्कूल जो 1-2 नहीं बल्कि सालों पुराने। सर, ये स्कूल बनाई है, ये कोई घटिया से बनाई है, इसको सही नहीं बनाई है, इसको फॉर्मेटी की है, इसको नहीं रखनी चाहिए, इनको तो तोड़ के नहीं बनानी है। नहीं तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बच्चियों 2 एक तो मर गई है, एक घायल है तो गुजरात पहुंचाई गई है खेड़ में, और एक
अभी पूरे बनते ही नहीं, बच्चे जाते तो टीचर भी मर जाते, बच्चे भी मर जाते। इसलिए इस स्कूल को हटाई जाए और ठेकेदार को जिम्मेदार बनाया जाए। इनको अच्छी नहीं बनाया सर, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए ठेकेदार को। हमारे गांव के लोग मांग कर रहे हैं, ऐसी स्कूल पूरे नहीं 100 साल की बिल्डिंग नहीं गिर रही है तो अभी नई स्कूल कैसे गिरे। लेकिन उदयपुर में जो हुआ है वो तो सबसे खतरनाक है। कौन सोचेगा कि एक नई नवेली बिल्डिंग भी किसी की जान ले सकती है। कम से कम एक नई इमारत पर आप इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं कि वो गिरेगी नहीं। लेकिन शायद राजस्थान में ऐसा ही होता है। कोटा में एक सरकारी स्कूल बन रहा था, बगल से कुछ लड़कियां गुजर रही थी और अचानक उन पर नई बन रही सरकारी स्कूल का छज्जा गिर जाता है और यहाँ एक लड़की बुरी तरह दबकर मर जाती है। उसकी एक साथी गंभीर रूप से घायल है, जो फिलहाल गुजरात के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। और अब आप राजस्थान के उन स्कूलों का हाल सोचते रहिए जो 10 से 15 साल पहले बने होंगे, और उन बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के बारे में तो आप सोचने की भी मत सोचिएगा। उदयपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता सतीश शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।